रहे हैं। पिछली बार यहाँ पे बलोत्रा के अंदर सर्व समाज द्वारा महापड़ाव रखा गया और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद में भी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब आया नहीं। इसलिए आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं और हमारा आगे प्लान है 17 तारीख से यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे बैठेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से जो बजरी माफियाओं की मनमर्जी चल रही है, लूटपाट और गुंडागर्दी, मारपीट, और पिछले दिनों नाथू खान जी का मर्डर भी हो गया था, लेकिन परिवार के ऊपर कुछ लोगों का दबाव डाल के उस बात को दबा दिया गया और बजरी की वही लूटमार हमेशा चल रही है। आए दिन लड़ाई झगड़े लूटपाट ये चल रहा है और नेता लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी की कितनी तानाशाही है कि इनके मंत्री और इनके विधायक जो इस मांग को लेकर कंटिन्यू रेट कम करने के लिए कह रहे हैं। पिछले दिनों बोला था कि अगर रेट कम नहीं हुई तो हम नदी के अंदर जाके रेट कम करवाएंगे, वहाँ से गाड़ियाँ भरने लग जाएंगी, लेकिन सब लोग दबाव के कारण चुप हो गए। वो भी चाह रहे हैं कि रेट कम हो, लेकिन उनके ऊपर भी मजबूरी है, दबाव है, इसलिए वो भी कुछ करना नहीं चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आरएलपी पार्टी के बैनर तले अभी 17 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना रखा गया है। इनमें धरने के बाद में हनुमान जी को भी बुलाएंगे और महापड़ाव रखकर बजरी की रेट कम करने के लिए पूरा दबाव बनाएंगे। वही तो अब हर आदमी करता है जो धंधे की अपनी कैपेसिटी के अनुसार धंधा करता है, लेकिन कौन कितना कर रहा है ये सब लोग जानते हैं, जनता सब जानती है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई पाक साफ नहीं होता, लेकिन मंशा तो उनकी भी है रेट कम करने की, लेकिन अब रेट कम नहीं हो रही है तो कमाई का जुगाड़ में सभी लगे हुए हैं। जो बजरी री बड़ी जरूरी बात हले इन बात ने लेपरा कल मापड़ा भी राखियो, वो मापड़ा सर्व समाज रो, अब उनमें सभी लोग शामिल हुआ और कई बात थी कि सत्ता पक्ष के खिलाफ बोल नहीं सका, इन खिलाफ बोल नहीं, तो अपने तय करियो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले बजरी रेट कम कराने वास्ते मजबूती आंदोलन खड़ो कराला। इन वास्ते समय लंबो लागेला या कम लागेला वो मान ध्यान को नहीं, पर जरूर बजरी रेटा कम करानी घर जावला हजे जावला को। और दूसरो जो सब मोटी बात है वह है कि इन आंदोलन में हमारा राष्ट्र नेताजी है रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, नेताजी भी मैंने आश्वासन दियो कि आप लड़ो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं जनहित वास्ते हमेशा आगे रहियो और बलोत्रा में भी जरूरत पड़ी तो मैं आप हाथे आन खड़ो रहूंगा। तो मन वास्ते आप भी ऊपर अच्छो निर्देश है। और अटे बलोत्रा में बायतूरा और वर्तमान जिला परिषद सदस्य बड़े भाई साहब उमेदवार राम जी बेनीवाल हमारे साथ में है, तो इस हिसाब से सब मिलके बड़ा आंदोलन करेंगे। और वर्तमान में जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, देखो उनका सीधा आरोप लगावे, कोई केंद्रीय मंत्री मात लगावे, कोई पूर्व राजस्व मंत्री बुढ़ा बिवड़ा दिमाग की हाले को नहीं, क्योंकि बुढ़िया पर कपड़ा को नहीं उतर जाए, कपड़ा जवानी में उतर जाए, जब उतारिए जो उतर का, अब नहीं तो कपड़ा उतारना हो राज्य बने, नहीं जूता उतारना हो जिला बने, अगर हल्ला कपड़ा उतारिया तो कभी थाने सीढ़िया बन जा हल्ला, ध्यान रख जो इन बात रो। तो ये उल्टे सीधे बयान दे सके क्योंकि काम की करियो कोई लोगों ने कहीं गिनावे। अब अमर राम जी के 5 साल में मदन विकास नहीं करियो, तो विकास तो थे भी 35 वर्ष रिया कहीं करियो, जनता तो गुमराही करियो। और 10 वर्ष मदन नहीं वेगा, 4 जनरेशन 5 जनरेशन की जड़ थे दो ही राज करियो, और उन बात में भी थे विकास की बात करो तो थान हर मान जीजे दोनों जमीर विकसित है। और दूसरी जो बात है वह है कि मंत्री जी कहे मदन जी प्रजापत जो वर्तमान यहाँ के विधायक है, मदन जी प्रजापत बजरी वालों मिलू डाओ, तो आप जो लाडलो खबर है वो पोस्ट गाले कि मारे और उब्बा राम जी बेड़ा डम पर हाले, तो इन मतलब तो आप जनता ने गुमराह करो। आप दोनों बेड़ो व्यापार है, हर चीज रो बेड़ो व्यापार है, आप जनता रामी तो अलग अलग बनोले रहो, एक दूसरे मत आरोप लगाओ, और मेन जो है आपका बिजनेस साथ में हाले का ही मतलब है। और दूसरा कहता हमारे डिप्टी फोन को उठावे तो थाना मंत्री बनूड़ा में धूड़ है, अगर मंत्री डिप्टी एसपी या कलेक्टर फोन नहीं उठावे तो इन्हों मोटी विडम्बनारी कई बात है, तो जनता रो काम कहीं कराओ मना बताओ। तो ऐसा आपने जो पाप करूड़ा है, पाप ने ढकन वास्ते एक दूसरे माते अनकल बयान दे, ताकि बयान जनता गुमराह विजा के आज मंत्री जी हकरा बोल लिया हमारे खिलाफ, आज विधायक जी हकरा बोल लिया, आज पूर्व राजस्व मंत्री जी हकरा बोल लिया, पूर्व राजस्व मंत्री रात कारनामा उजागर करना और वो तो हांस तो ही खत्म को नहीं हुए।
इतना है। और वर्तमान आला तो उद्देश्य है पूरा बालोत्र मारो उजावे तो ठीक है। विधायक जी आप अस्थायी जनता के सेवक हो, जनता काम नहीं करे उन्होंने आगा भेज देवे और आगे आगे थो मोटा मोटा कई गपिंदा खाता गया आटू तो थे जनता ने अगर लुटनो प्लान बना लियो कि 550 रुपया बजरी रेट है तो क्या मैं ऊपर तो ही बात करूंगा, ऊपर कटे बात करो, सत्ता थानी राज थानो और थान राज में भी थानी बात नहीं होने तो थे क्यों इस्तीफो दोगे नहीं? जनता हाथे रोड मात बैठो, जनता की आवाज उठाओ भाई, शासन आप रो सत्ता आपरी और आपरी सत्तर में आपरी कोई बात नहीं होने तो आप राजगणना में दूड़े आप जनता हाथ आप रोड बात वो कम जनता तो धान हाथे रही और जनता धान हाथ नहीं रही थे ही काम रहा भले हरी उम्र अड़बड़ा भीड़ो कर दो जिला वाली बात तो 1975 हरू हुई है अटे रेल रोको आंदोलन भी था अभय सिंह जी नेतृत्व में वे भी बात मान ध्यान है और थे तो हमें अड़बड़ा भीड़ लगाओ तो कदेरी मांगे बालोतर जिला मार खबर इच्छा है बालोतर जिलो बने पर राज में रहे पर अड़बड़ा फिरे इन जिला बने को नहीं। राज में तो अगर आपकी थोड़ी घनी चलती वेती तो आज तो बालोतर कदी जिलो वेतो थाने सिर्फ और सिर्फ थाने और सत्तारे आपस में सिस्टम सेट नहीं इन वजह बालोतरा जनता भुगत रही हर बात ने लेपरा और आने वाले टाइम में इन सब चीजों को पता चल जाए और असली बजरी दोषी कौन है वो भी जनता हम आ जाए क्योंकि जनता है हमजे आरोप प्रत्यारोप हम समय गेपरो हमें समय है जनता वास्ते काम करना पड़ेगा और इन वास्ते मैं धन्यवाद देना चाहूँ उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब ने और हमारे पार्टी राष्ट्रीय संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब ने कि ए माने मजबूती उमर हौसलो बुलंद करियो कि आप मेड़ नाटे लड़ाई लड़ा और जनता री जो अपन बजरी रेट है बजरी अपनी है और बजरी वास्तविक जो वास्तविक रेट है वो रेट लो आप बिजनेस करो राजस्व दो सरकार ने कोई तकलीफ को नहीं पर बजरी वास्तविक रेट है उन वास्ते मजबूती लड़ला इन वास्ते 17 तारीख को बलोत्रा डाक बंगला आगे धरनो दौला और धरनो जड़ तो खत्म नहीं वेला ये जड़ तो बजरी रेटा कम नहीं हुए और उन बाद में अगर जरूरत पड़ी तो नेताजी शेर है राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल साहब बालोतरा की इस मालानी की धरती पे आएंगे और ये ठेकेदार और ये नेता ये मंत्री ये पूर्व राजस्व जितों का भी गठबंधन है आपस में उन गठबंधन को यहां से भगा के